नमस्कार दोस्तों, मैं मास्टर कौशल चौधरी कार कंपेरोज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं VS6 स्कॉर्पियो और नई VS6 बोलेरो। तो चलिए देखते हैं कौन सी गाड़ी ज़्यादा उचित है आपके लिए। कीमत के अनुसार इसमें आपको क्या उपयुक्त फीचर्स मिलते हैं, किस पे पैसा लगाना उचित निर्णय होगा और क्यों। अगर आप इन दोनों गाड़ियों में से कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो हमें पता है यह दोनों अलग सेगमेंट की गाड़ियां हैं, लेकिन असल में दोनों गाड़ियों में काफ़ी समानता है, जिस वजह से इन दोनों गाड़ियों की तुलना की जा सकती है, जो हम आपको इस वीडियो में ज़रूर बताएंगे। और आखिर में इस वीडियो के अंत में बोलेरो और स्कॉर्पियो का इतिहास भी हम आपको ज़रूर बताएंगे, ताकि आप जान सकें यह गाड़ियाँ कैसे बनी और क्यों बनी। दोस्तों, पहले एक झलक बात करते हैं स्कॉर्पियो की 7-8 ऐसी खूबियां जो उसे बोलेरो से बेहतर गाड़ी बनाती हैं। स्कॉर्पियो का 4 सिलेंडर वाला स्मूथ इंजन जो बोलेरो में 3 सिलेंडर का मिलता है। स्कॉर्पियो के इंजन की 140 हॉर्स पावर की ताकत जो बोलेरो के इंजन से दुगनी है। स्कॉर्पियो की अंदरूनी जगह और कंफर्ट जो बोलेरो के नैरो कैबिन और 20 साल पुराने सीटिंग डिजाइन से कई गुना बेहतर है। स्कॉर्पियो में मिलने वाले कुछ ऐसे फीचर्स जैसे कि टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 6 स्पीड वाला गियर बॉक्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, GPS नेविगेशन, LED लैंप जो बोलेरो के टॉप V6O मॉडल में भी नहीं मिलते हैं दोस्तों। और बोलेरो में भी कुछ ऐसी खूबियां हैं जो उसे स्कॉर्पियो से इन मामलों में बेहतर साबित करती हैं, जैसे कि बोलेरो की प्राइसिंग जो स्कॉर्पियो के बेस मॉडल से लगभग 6 लाख रुपए कम है दोस्तों। बोलेरो का सिंपल डिजाइन और टिकाऊपन स्कॉर्पियो से कई गुना अच्छा है। बोलेरो का डेली यूज में माइलेज स्कॉर्पियो के मुकाबले 2 किलोमीटर प्रति लीटर अच्छा है, लेकिन बोलेरो में इतने सारे कम फीचर्स होने के बावजूद भी वह कैसे एक सक्षम गाड़ी है और स्कॉर्पियो से कितना मेल खाती है, यह हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों के बारे में। शुरू करते हैं प्राइसिंग और वेरिएंट से। VS6 स्कॉर्पियो में अब सिर्फ 4 ही वेरिएंट्स मिलेंगे, S5, S7, S9 और S11। महिंद्रा ने VS6 में S3 मॉडल यानी पुराना बेस मॉडल देना बंद कर दिया है। उसके बाद 120 हॉर्स पावर वाले इंजन के साथ मिलने वाला S7 वेरिएंट और ऑल व्हील ड्राइव वाला S11 वेरिएंट भी बंद कर दिया है दोस्तों। वहीं दूसरी ओर बोलेरो में भी अब पहले से एक वेरिएंट कम मिलेगा और अब वेरिएंट्स के नाम कुछ इस प्रकार होंगे। बेस मॉडल का नाम होगा दोस्तों V4, मिड मॉडल का नाम होगा V6 और टॉप एंड वेरिएंट का होगा V6O। नई बोलेरो में 4x4 का विकल्प भी नहीं मिलेगा दोस्तों। अगर स्कॉर्पियो के S5 वेरिएंट की कीमत की बात करें तो यह आपको मिलेगी 15 लाख रुपए ऑन रोड दिल्ली, जो बोलेरो के सबसे ऊपरी मॉडल यानी V6O मॉडल से लगभग 4.5 लाख रुपए महंगी है। बोलेरो के बेस मॉडल यानी कि V4 मॉडल की कीमत है 9,20,000 ऑन रोड दिल्ली और V6 उससे 80,000 रुपये महंगी है। सारी गाड़ियों की कीमत आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। वहीं स्कॉर्पियो का S7 S5 मॉडल से लगभग 2.25 लाख रुपये महंगा है। S9 मॉडल S7 से करीब 75,000 रुपये महंगा मिलेगा और टॉप एंड वेरिएंट S11 S9 से लगभग 1,40,000 रुपये महंगा है। ओवरऑल देखा जाए तो S5 मॉडल की कीमत VS4 मॉडल्स के मुकाबले 20,000 रुपये से घटी है और बाकी सारे मॉडल्स की कीमत VS4 मॉडल्स के मुकाबले 60,000 रुपये से बढ़ी है दोस्तों। और एक ज़रूरी बात, स्कॉर्पियो के सारे मॉडल्स में अब सिर्फ 6 स्पीड वाला मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलेगा। वहीं बोलेरो VS6 में आपको पहले जैसा सिर्फ 5 स्पीड वाला मैनुअल गियर बॉक्स ही मिलता है। संभावना यह है कि आने वाले कुछ ही महीनों में बोलेरो की कीमत 70,000 तक बढ़ने वाली है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं सबसे बड़े बदलाव के बारे में, जो है स्कॉर्पियो और बोलेरो के नए इंजन्स। देखा जाए तो दोनों इंजन्स में ज़्यादा बदलाव नहीं मिलेंगे, लेकिन स्कॉर्पियो में अब सिर्फ एक ही इंजन मिलेगा और वो होगा M-HOK 4 सिलेंडर वाला इंजन विद EVGT यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बोचार्जर इंटरकूलर के साथ। स्कॉर्पियो का M2 DICR इंजन जो है अब किसी भी मॉडल में नहीं मिलेगा। क्या आपको पता है कि दोस्तों M2 DICR मतलब महिंद्रा सेकंड जनरेशन इंजन विद डायरेक्ट इंजेक्शन कॉमन रेल सिस्टम। यह इंजन प्यूगॉट के 2.5 लीटर इंजन पे आधारित था, जिसमें महिंद्रा ने खुद मॉडिफाई किया था और उसे 2200 सीसी इंजन में चेंज कर दिया। उसमें सिंगल ओवरहेड कैम शाफ्ट आता था, जिससे 120 हॉर्स पावर मिलती थी और 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता था। लेकिन M-HOK इंजन में आपको डबल ओवरहेड कम शाफ्ट और 4 वॉल्व्स पर सिलेंडर भी मिलते हैं। इसके साथ EVGT यानी वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बोचार्जर भी मिलता है। VS6 बोलेरो में आपको सिर्फ 1.5 लीटर वाला 3 सिलेंडर M-HOK डीजल इंजन मिलता है, जिससे 75 हॉर्स पावर की ताकत और 210 Nm का टॉर्क मिलता है। यह
यह इंजन बोलेरो के पुराने 2.5 लीटर वाले इंजन के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर है। फुल लोड कंडीशन में पिकअप लेना काफ़ी मुश्किल होगा। बोलेरो के 1.5 लीटर के इंजन परफॉर्मेंस की तुलना अगर अर्टिगा डीजल से करें तो पेट्रोल अर्टिगा का पावर टू वेट डीजल बोलेरो के मुकाबले लगभग दुगना है। महिंद्रा ने VS6 के चलते उनका 2.5 लीटर वाला बोलेरो का M2 DICR इंजन जो था वो बंद कर दिया है। लेकिन बड़े बदलाव जो स्कॉर्पियो और बोलेरो के इंजन में देखने को मिलेगा वो है उसमें लगा हुआ यूरिया का टैंक, जिसमें आपको एडब्ल्यू नाम का लिक्विड डालना पड़ेगा। महिंद्रा इसे DEF यानी डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड भी कहता है। यह एडब्ल्यू मतलब यूरिया और डी आयोनाइज्ड पानी का मिश्रण होता है। डी आयोनाइज्ड यानी आयन पार्टिकल निकाला हुआ पानी। दोस्तों एडब्ल्यू कोई फ्यूल या डीजल एडिटिव नहीं है दोस्तों, यह जरूर याद रखना। काफ़ी लोग इसे गलतफहमी में हैं। अब सारी VS6 गाड़ियों में जिनमें स्कॉर्पियो या बोलेरो की तरह SCR या सेलेक्टिव कैटेलिक रिडक्शन यूनिट लगाया है, उनमें लगभग हर 5000 किलोमीटर में 8 से 10 लीटर एडब्ल्यू उसके अलग टैंक में भरवाना पड़ेगा। इसका हर 5000 किलोमीटर का खर्चा लगभग 500 से 600 रुपये तक होगा। अगर आपने एडब्ल्यू ख़त्म होने के बावजूद भी नहीं भरवाया तो गाड़ी लिमिटेड पावर मोड में चली जा सकती है और ज़रूरत पड़ने पर इंजन को अपने आप बंद भी कर सकते हैं। नई VS6 डीजल गाड़ी खरीदने वाले ग्राहकों को इन सब चीज़ों के बारे में अच्छी जानकारी बहुत ज़रूरी है। आश्चर्य की बात यह है कि दोनों गाड़ियों का ARAI माइलेज 15.5 किलोमीटर प्रति लीटर है, लेकिन बोलेरो से हमें लगभग 14 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिला, जो स्कॉर्पियो से लगभग 2 किलोमीटर प्रति लीटर ज़्यादा है। दोस्तों अगर नई बोलेरो के फीचर्स की बात करें तो VS6 बोलेरो में कुछ खास ऐसे नए फीचर्स देखने को नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन बोलेरो के फ्रंट बम्पर में काफ़ी बदलाव किया गया है, खासकर क्रैश सेफ्टी नॉर्म्स को मद्देनजर रखते हुए। नई बोलेरो भारत की पहली गाड़ी होगी जो मेटल फ्रंट बम्पर के साथ VNV SAP यानी भारत न्यू व्हीकल सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम क्रैश सेफ्टी नॉर्म्स पास करेगी। दोस्तों बोलेरो के V4 मॉडल में स्टैंडर्ड फीचर्स के तौर पर आपको मिलते हैं माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यानी ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप, स्टील रिम्स विद व्हील कैप्स, स्पेयर व्हील कवर्स, सिल्वर फ्रंट ग्रिल, नए फिलिप की AC हीटर, पावर स्टीयरिंग, रिमोट ओपनेबल फ्यूल लिड। V6 मॉडल में V4 के ऊपर स्टैंडर्ड के तौर पर मिलते हैं बॉडी कलर्ड ORVMs और डेकल्स, वुड फिनिश सेंटर कंसोल, क्रोम फ्रंट ग्रिल, फैब्रिक सीट्स, ऑल 4 डोर पावर विंडोज, सेंटर लॉकिंग, कीलेस एंट्री, 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट, म्यूजिक सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं। वहीं बोलेरो के V6O मॉडल में V6 के ऊपर आपको मिलते हैं स्टैटिक बेंडिंग हेडलैम्प्स, ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसमें आप देख सकते हैं डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जैसी इंफॉर्मेशन और फॉग लैंप्स। स्टैंडर्ड के तौर पर बोलेरो के सारे मॉडल्स में आपको मिलते हैं ABS, ड्राइवर एयरबैग्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, को ड्राइवर ऑक्यूपेंट डिटेक्शन अलर्ट, जिसका महिंद्रा क्या करेगी हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि बोलेरो के किसी भी मॉडल में को ड्राइवर एयरबैग का विकल्प मौजूद ही नहीं है। नई बोलेरो के इंटीरियर्स में भी कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों वहीं अगर VS6 स्कॉर्पियो की बात की जाए तो नई स्कॉर्पियो के डिज़ाइन में भी VS4 के मुकाबले कुछ खास ऐसे बदलाव नहीं है। S5 मॉडल की फीचर्स की अगर बात करें तो इसमें आपको मिलेगी ऑल ब्लैक फ्रंट ग्रिल, स्टील रिम्स विद व्हील कैप, साइड फेसिंग 7 और 9 सीटिंग का ऑप्शन, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, मैनुअल सेंटर लॉकिंग, हाइड्रोलिक असिस्टेड बोनेट, इंटेलीपार्क और माइक्रो हाइब्रिड यानी ऑटोमेटिक इंजन स्टार्ट स्टॉप जैसे फीचर्स मिलते हैं। वहीं अगर S7 मॉडल की अगर बात करें तो उसमें आपको S5 के ऊपर मिलता है स्काई रैक्स या रूफ रेल्स, रियर स्पॉयलर्स, मेटल फिनिश फ्रंट स्किड प्लेट, LED हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स, मैकेनिकली हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, फ्रंट सीट आर्मरेस्ट, 7 साइड फेसिंग और 8 फ्रंट फेसिंग सीट्स के ऑप्शन। दोस्तों इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, रूफ माउंटेड सनग्लासेस होल्डर, रियर वॉश और वाइपर, फॉलो मी हेडलैम्प्स, एंटी थेफ्ट वार्निंग, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, वॉइस असिस्ट सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं। दोस्तों वहीं S9 वेरिएंट की अगर बात करें तो S7 वेरिएंट से ऊपर आपको मिलेगा हेडलैम्प्स में LED आईब्रोज स्टाइल DRLs, स्टीयरिंग पर ऑडियो और क्रूज कंट्रोल के बटन्स, ORVMs पे साइड टर्न इंडिकेटर्स, ऑटो अप एंटी पिंच ड्राइवर विंडोज, इमरजेंसी कॉल और फ्रंट फॉग लैंप्स, स्टैटिक बेंडिंग हेडलैम्प्स जिससे मोड़ों पर गाड़ी के हेडलैम्प्स का बीम स्टीयरिंग की दिशा में मोड़ने वाले सिस्टम। इसके अलावा 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले,
स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल और गियर शिफ्ट इंडिकेशन जैसे फीचर्स मिलते हैं। और दोस्तों सबसे ऊपरी मॉडल यानी S11 में आपको S9 वेरिएंट के ऊपर मिलते हैं क्रोम फ्रंट ग्रिल, एलॉय व्हील्स, फॉक्स लेदर अपॉलिस्टी यानी नकली लेदर। दोस्तों ये कोई असली लेदर नहीं होता है। फॉक्स लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील्स और गियर लीवर दोस्तों, साथ कप्तान सीट्स के ऑप्शन भी मिलते हैं और रिवर्स पार्किंग कैमरा विद डायनामिक असिस्ट, GPS नेविगेशन 10 भाषाओं में, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और रेन और लाइट सेंसर्स दोस्तों। इसके अलावा कॉमन और सेफ्टी फीचर्स के तौर पर BS6 स्कॉर्पियो में आपको मिलेगा बॉडी कलर्ड बम्पर, साइड क्लैडिंग्स, 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट, ड्राइवर प्लस पैसेंजर एयरबैग्स, ABS, पैनिक ब्रेक इंडिकेशन, कोलैप्सेबल स्टीयरिंग कॉलम, साइड इंट्रूजन बीम्स, इंजन मोबिलाइजर, सीट बेल्ट रिमाइंडर लैंप्स, स्पीड अलर्ट्स, ऑटो डोर लॉक वाइल ड्राइविंग, मैनुअल ओवरराइड जैसे फीचर्स मिलते हैं दोस्तों अब बात करते हैं स्कॉर्पियो और बोलेरो की सेल्स की। स्कॉर्पियो और बोलेरो की सेल्स पिछले 2 सालों में घटती जा रही है दोस्तों, जिसमें अगर स्कॉर्पियो की 2018 के मिड तक सेल्स देखा जाए तो स्कॉर्पियो औसतन 4,500 यूनिट्स पर महीने बेची जाती थी। उस समय बोलेरो औसतन 8,000 यूनिट पर महीने बेची जाती थी। लेकिन पिछले 2 सालों में स्कॉर्पियो की औसतन सेल जो है 11% से घटी है, लेकिन बोलेरो की सेल पूरे 40% से घटी है दोस्तों, जो महिंद्रा के लिए चिंताजनक बात है, क्योंकि बोलेरो के सेगमेंट में उतनी स्पेस और उससे ज़्यादा कंफर्ट और फीचर्स देने वाले काफ़ी गाड़ियां मार्केट में अब उपलब्ध हैं, जैसे कि कच्चे या ख़राब रास्तों के लिए टाटा की नेक्सॉन XM डीजल, ज़्यादा स्पेस के लिए अर्टिगा या ड्राइवर दोस्तों, और महिंद्रा की खुद की XUV 300 W6 डीजल मॉडल। ऐसे कई सारी गाड़ियां 5 से 15 लाख में उपलब्ध हैं दोस्तों। हमें पता है स्कॉर्पियो और बोलेरो की डायरेक्ट तुलना की नहीं जा सकती है, लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी होगी दोस्तों कि दोनों ही गाड़ियां लैडर प्लेटफॉर्म पर बनी हैं, उनकी बॉडी फ्रेम के ऊपर बिठाई जाती है। स्कॉर्पियो की लंबाई बोलेरो से लगभग 14 इंच और चौड़ाई 3 इंच ज़्यादा है, जिससे स्कॉर्पियो की सेकेंड रो में ज़रूरत पड़ने पर 4 यात्री भी बैठ सकते हैं, जो बोलेरो में नामुमकिन है दोस्तों। लेकिन दोस्तों दोनों ही गाड़ियों का व्हील बेस एक समान है, 2680 mm का। कहने के लिए तो स्कॉर्पियो के 17 इंच के टायर्स और बोलेरो के 15 इंच के टायर्स मिलते हैं, लेकिन देखा जाए तो इनके टायर्स की ओवरऑल डायमीटर में सिर्फ 1 इंच का फ़र्क है। दोनों गाड़ियों का ग्राउंड क्लियरेंस भी एकदम एक समान है और 180 mm का है दोस्तों। स्कॉर्पियो की हाइट बोलेरो से लगभग 4 इंच से भी ज़्यादा है। इसकी वजह से स्कॉर्पियो में उच्च रफ्तार पर मोड़ लेते वक्त गाड़ी काफ़ी सी असंतुलित लगती है। जिन लोगों को स्कॉर्पियो में ऐसा फील नहीं होता, उन लोगों को या तो महिंद्रा के अलावा कोई और गाड़ी कभी चलाई नहीं है, या तो उनको ऐसी दिखावे वाली गाड़ियां खरीदने के अलावा कुछ समझ नहीं आता है। वैसे तो हम इन चीज़ों के बारे में बात करते करते थक चुके हैं और हम इसके ऊपर और कोई क्लास नहीं लेना चाहते हैं। बोलेरो और स्कॉर्पियो दोनों गाड़ियों की फ्रंट में इंडिपेंडेंट सस्पेंशन मिलता है और पीछे रिज्ड एक्सल दोस्तों, लेकिन बोलेरो में पीछे लीफ स्प्रिंग या पत्तियाँ मिलती हैं और स्कॉर्पियो में कॉइल स्प्रिंग मिलती हैं दोस्तों। वहीं अगर स्कॉर्पियो के मुकाबले प्रतिस्पर्धियों की बात करें तो वह टाटा की सफारी हुआ करती थी दोस्तों, जो टाटा ने BS6 के चलते बंद कर दी है। डायमेंशंस और कीमत के हिसाब से टाटा हेक्सा भी एक अच्छी कंपटीटर गाड़ी है, लेकिन हेक्सा ज़्यादा क्रॉसओवर जैसे दिखती है और लोग ये भी जानते हैं कि असल में वह अरिया ही है। इस वजह से हेक्सा भी स्कॉर्पियो के कुछ खास टक्कर नहीं दे पाती है। लेकिन दोस्तों आने वाले कुछ ही दिनों में टाटा की 7 सीटर ग्रेविटास, जो हैरियर के ही प्लेटफॉर्म पर बनी है, लॉन्च होने वाली है। उसके अलावा MG हेक्टर प्लस जो एक 7 सीटर होगी और क्रेटा की 7 सीटर SUV भी आ रही है। इन सब को देखते हुए और फिलहाल देश में चल रही कोरोना की परिस्थितियों को देखते हुए हमें नहीं लगता है कि कोई भी यह स्कॉर्पियो के मॉडल्स खरीदेंगे। असल में महिंद्रा ने यह गाड़ी सिर्फ इसलिए लॉन्च की है क्योंकि BS6 के चलते वह नहीं चाहते कि उनकी SUV का मार्केट कोई और खा जाए उनकी पूरी नई स्कॉर्पियो लॉन्च होने तक। दोस्तों अगर स्कॉर्पियो ही खरीदना है तो अक्लमंद लोगों ने कुछ महीने रुककर कंप्लीट न्यू स्कॉर्पियो ही लेना चाहेंगे, जो 2021 के मार्च तक लॉन्च हो जाएगी, क्योंकि अभी मिलने वाली स्कॉर्पियो में आपको प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले कुछ भी फीचर्स नहीं मिलते हैं, जैसे कि 8 या 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम विद एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट, वेंटिलेटेड सीट, पैनोरामिक सनरूफ या सनरूफ, कनेक्टेड व्हीकल फीचर्स, रिमोट व्हीकल स्टार्ट स्टॉप, 360 डिग्री वाले कैमरे, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक, हिल होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल, ESP यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, साइड और कर्टेन एयरबैग्स, अच्छी क्रैश सेफ्टी रेटिंग। इनमें से कुछ भी फीचर्स ना होने के बावजूद भी आज की स्कॉर्पियो कई SUV से महंगी है या समान कीमत में मिल रही है।
आंखें खोलो मेरे प्यारे दोस्तों और रुक जाओ नई स्कॉर्पियो के लिए या फिर नई आने वाली XUV 500 के लिए, अगर आपको महिंद्रा ही खरीदनी है तो। लेकिन अगर आप उबड़ खाबड़ रास्तों के लिए एक यूटिलिटी व्हीकल चाहते हैं तो बोलेरो जैसी गाड़ी खरीदने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन स्कॉर्पियो के लिए ज़्यादा पैसे देकर बिना फीचर्स वाली गाड़ी खरीदने में कोई समझदारी नहीं है दोस्तों। जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि हम बोलेरो और स्कॉर्पियो के इतिहास के बारे में बताएंगे। बोलेरो बनी थी साल 2000 में। बोलेरो बनी थी महिंद्रा के अरमदा यानी अरमदा ग्रांड के मॉडल पे दोस्तों, जो महिंद्रा कभी अच्छे से बेच नहीं पाई थी। फर्स्ट जनरेशन बोलेरो में आपको प्यूगोट का 2.5 लीटर वाला इंजन मिलता था जो बिना टर्बोचार्जर के साथ आता था, जिसके बाद महिंद्रा ने उसे टर्बोचार्ज लगा के 100 हॉर्स पावर तक ट्यून कर दिया। सेकंड जनरेशन बोलेरो में महिंद्रा का खुद का 2.5 लीटर वाला इंजन था, लेकिन उसकी पावर लगभग 70 HP थी। 2011 में महिंद्रा ने बोलेरो का थर्ड जनरेशन रिलीज किया था। इसमें न्यूली डिजाइंड हेडलैम्प्स, इसमें 62 हॉर्स पावर वाला बिना टर्बोचार्जर का डीजल इंजन था जो VS4 के नियमों का पालन करता था। और 2016 में महिंद्रा ने उनका नया 3 सिलेंडर 1.5 लीटर वाला एमहॉक बोलेरो में ऑप्शन के तौर पर दिया। महिंद्रा ने बोलेरो के प्लेटफॉर्म पर कई गाड़ियां बनाई, जैसे कि बोलेरो कैंपर, बोलेरो इन्वेटर, बोलेरो एक्सेल, बोलेरो पिकअप, बोलेरो यूटिलिटी वगैरह वगैरह दोस्तों। और वहीं फर्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो एक मिड साइड SUV है जो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 2002 में लॉन्च की थी। और उसी समय दूसरी ओर महिंद्रा की बोलेरो भी मार्केट में कुछ खास पकड़ नहीं बना पा रही थी। स्कॉर्पियो असल में निकली थी 3 मेन प्रतिस्पर्धी गाड़ियों की मार्केट निकलने के लिए। 1994 में लॉन्च की हुई और इंडिया की सुपरहिट और लोकप्रिय पीपल्स कैरियर टाटा सूमो, 1998 में लॉन्च की हुई टेम्पो की ट्रैक्स और 2000 में लॉन्च की हुई टोयोटा किर्लोस्कर की क्वालिस के लिए दोस्तों। उस दौरान महिंद्रा ने उनके इंटीग्रेटेड डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग टीम की बदौलत स्कॉर्पियो का कंसेप्ट बनाया। उस साल स्कॉर्पियो को उसके डिजाइन के लिए कई सारे इनाम भी मिले थे दोस्तों। फर्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो में आपको 3 इंजन का विकल्प मिलता था। एक 2.2 लीटर वाला एमहॉक टर्बोचार्ज डीजल इंजन, दूसरा 2.6 लीटर बिना टर्बो वाला डायरेक्ट इंजेक्शन वाला डीजल इंजन और एक 2.2 लीटर बिना टर्बो वाला पेट्रोल इंजन। 2006 में महिंद्रा ने स्कॉर्पियो का पहला फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च किया। इसमें महिंद्रा ने डीजल में CRD इंजन का उपयोग किया। इसके बाद महिंद्रा ने फिर से 2014 में दूसरी बार फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च किया। इसमें महिंद्रा ने माइल्ड हाइब्रिड यानी ऑटो स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। स्कॉर्पियो का दूसरा फेसलिफ्ट आया था 2014 में दोस्तों। इसमें महिंद्रा ने माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का भारत में सबसे पहली बार इस्तेमाल किया था, जिससे गाड़ी रुक जाने पर अपने आप बंद हो जाती है और क्लच दबाने पर फिर से शुरू हो जाती है। इसमें अलग प्रकार की स्टार्टर मोटर यूज होती है जो साधारण स्टार्टर मोटर के मुकाबले ज़्यादा टॉर्क देती है। दोस्तों, अंतिम निर्णय की तरफ जाने से पहले हम कोरोना वायरस की छींटों से बचने के लिए एक शील्ड के बारे में बताना चाहेंगे जो आपके लिए और आपके परिवार के सदस्यों के लिए काफ़ी उपयुक्त साबित हो सकती है। इस वीडियो में दिखाई जाने वाली शील्ड काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता है। इसे काफ़ी डॉक्टर्स भी यूज करते हैं। अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं या जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए। इसके बल्क क्वांटिटी की डिलीवरी पूरे भारत में उपलब्ध है। हम यह कोई विज्ञापन के तौर पर नहीं दिखा रहे हैं। हमें पूरे भारतवर्ष को इस महामारी से बचाना है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने देश को कोरोना मुक्त करने का प्रयास करें। यह कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी उपलब्ध है। दोस्तों, अब बात करते हैं अंतिम निर्णय के बारे में। अभी की दोनों ही गाड़ियों के प्लेटफॉर्म जो हैं वो लगभग 20 साल पुराने हो चुके हैं। नई 2021 में आने वाली स्कॉर्पियो कोरांडो के मोनोकॉक बॉडी पे बनाई जाएगी और ऐसा कहा जा रहा है कि 2021 की बोलेरो नई थार के प्लेटफॉर्म पे बनाई जाएगी। कोरांडो के प्लेटफॉर्म के उपयोग से स्कॉर्पियो का CG यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफ़ी नीचे होगा, जिसके कारण स्कॉर्पियो की हैंडलिंग की परेशानियाँ कम हो जाएंगी। असल में उसका नाम ही सिर्फ स्कॉर्पियो होगा और दिखने में वह स्कॉर्पियो से काफ़ी अलग ही होने वाली है। वहीं दूसरी ओर नई बोलेरो के बेसिक डायमेंशंस में कुछ खास बदलाव नहीं होने वाला है, लेकिन बोलेरो में एक पेट्रोल इंजन का पर्याय देखने को मिल सकता है जो ग्रामीण इलाकों में मारुति सुजुकी की अर्टिगा को टक्कर दे सकता है। यह कंप्लीट नेक्स्ट जनरेशन व्हीकल होगी महिंद्रा के लिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि नई स्कॉर्पियो के लिए वेट किया जाए या फिर 7 सीटर क्रेटा, हेक्टर या ग्रेविटास जैसी गाड़ी खरीदी जाए। हमारी राय में अभी लॉन्च की गई स्कॉर्पियो बोलेरो लेना बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है दोस्तों। एक तो उनकी कीमत
उनके पुराने मॉडल से भी ज़्यादा है और तौर बाकी प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले भी वह ज़्यादा है और फीचर्स भी कम हैं प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले उनमें दोस्तों। अब हम कहेंगे कि महिंद्रा को शर्म आनी चाहिए बिना फीचर्स की गाड़ी इतनी महंगी बेचते हुए। दोस्तों हमारे हिसाब से इस टाइम पर करंट में जो VS6 स्कॉर्पियो बोलेरो है उनमें से कोई सी भी गाड़ी ना खरीदी जाए। दोस्तों हमारे नए वीडियोज आते ही तुरंत आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो के नीचे स्थित सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन का पर्याय चुनिए। दोस्तों हमारा यह वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सबसे तरोताज़ा वीडियोज की एक झलक यहाँ आपके स्क्रीन पर पेश है, जिसका अवश्य लाभ उठाइए और उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसी वीडियोज़ की झलक पेश है जो इस वीडियो के सारे दर्शकों ने काफ़ी पसंद की थी। धन्यवाद।